Uh, Electron spin resonance spectroscopy. Mhm. इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस यानी कि जब हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें एटम, उसमें होता है न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इस पे भी वो मोशन करता है, इसलिए वो वहाँ पे मैग्नेट की तरह मतलब बिहेव करता है, यानी कि वो मैग्नेट की तरह वहाँ पे वर्क करता है। इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर जो मैग्नेटिक वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उससे हम बता सकते हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। फिर हम बता सकते हैं कि हाउ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन हेल्प टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन spin resonance. Electron spin resonance spectroscopy is also known as electron paramagnetic resonance. यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेट की तरह वर्क करता है, यानी कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि वो कैसा मैग्नेट है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस इट एब्सॉर्ब्स spectroscopy similar to NMR, possible only with molecule having unpaired electron. Instead of radio wave in NMR, microwave is used in ESR. अभी यहाँ पे मैंने बताया कि the phenomena of the electron spin resonance is based on the fact that electron is a charged particle. Yes, electron is charged particle. It have a negative charge. उनकी नेगेटिव चार्ज की वजह से वहाँ पे वह स्पिन करता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक रेजोनेंस, ऐसे ही इन्हें क्यों रिलेट किया कि ये इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। ये इसलिए क्योंकि डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ओड या अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तब इनमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से वह सेल्फ कैंसलेशन हो जाते हैं, यानी कि उनकी क्वांटम नंबर होती है ms प्लस हाफ और माइनस हाफ। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से दोनों ऑपोजिट, इसलिए वो सेल्फ कैंसलेशन हो जाती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक होती है, उसमें या वह ms यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर ये हाफ होती है अगर ये स्पिन अप है तो, और ये स्पिन डाउन है तो ms की वैल्यू होगी माइनस हाफ। इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज around its axis and its cause it acts like a tiny magnet bar. टाइनी मैग्नेट बार की वजह से ही हम उसे बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। अभी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इसे आ, आ, हाँ, इसीलिए ये इनकी डायरेक्शन मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल होगी, तो इनकी लो एनर्जी स्टेट में ही होगा, तो ms की वैल्यू होगी माइनस हाफ और एंटी पैरेलल लाइन होगी, तब मैग्नेटिक फील्ड में ms की वैल्यू होगी प्लस हाफ, जो मैं बता रही। हाँ, अभी two alignment have a different energy and this difference in energy leave the degeneracy of the electron spin state. जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो वो दो स्टेट में डिवाइड हो सकता है, मतलब उनके अंदर दो इफेक्ट आ सकती है। एक तो आती है जीमान इफेक्ट और एक आती है स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है, और
स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है और जीमान इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है। जीमान इफेक्ट की वजह से इनकी दो पार्ट में स्प्लिटिंग होती है। जब स्प्लिटिंग होती है तब एक होती है ms की वैल्यू हाफ और दूसरी दो स्प्लिटिंग होती है, एक हाफ ms इक्वल्स टू हाफ और ms इक्वल्स टू एनर्जी स्टेट में चेंज होता है। यानी कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत वाइड हो जाता है। और अंटिल मतलब कि जब एनर्जी वो माइक्रोवेव से मैच नहीं हो जाती तब तक हम वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और एट दैट पॉइंट जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो उनके बीच में मूव करते हैं और वहाँ पे दो स्पिन के स्टेट जनरेट होते हैं, इसलिए यहाँ पे डीजेनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट का है। मतलब कि एनर्जी डिफरेंस इज गिवन बाय प्लस ई और माइनस ई, एच V equals to G mu G M mu B। ये देखो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग ऐसे होती है। यहाँ पे ms प्लस हाफ, ये नीचे दिया है ms माइनस हाफ, और यहाँ पे दिया है वो है एनर्जी डिफरेंस G म्यू B और B जीरो। B जीरो E जीरो मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेवल जाता है जहाँ तक, मतलब कि बी मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एनर्जी का ग्राफ दिया है। यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल टू ई प्लस माइनस माइनस एच म्यू, यानी कि जी एम म्यू बी। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, वी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, बोहर मैग्नेटॉन, फिर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला, जी इज द फैक्टर, मोर एक्सप्लेनेशन ऑन द जी फैक्टर। जी फैक्टर है वो लेस इज लेस यूनिट लेस मेजरमेंट ऑफ the enigmatic moment of electron and its value for free electron is 2। ये फिक्स होती है। हाँ, अब जब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है तब उनके स्टेट के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस आता है उससे कहते हैं ट्रांजिशन बिटवीन स्पिन स्टेट विद इन वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जब सिंगल स्टेट में होती है तो एनर्जी फोनोन की तरह यानी फोटोन की, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच म्यू, फिर एच वी एच कट ओमेगा जी एम जी म्यू बी बी एम एस रेजोनेंस होता है, इसके लिए वी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है उससे हमें बताया है, और ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है। फिर यहाँ पे दिया है कि ESR का वर्क कैसे होता है, तो यहाँ पे दिया है बीच में सैंपल कैविटी जिसके अंदर हम पैरामैग्नेटिक सैंपल रखते हैं जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहां से फिर हम यहाँ पे क्रिस्टल से हम एक वेव माइक्रोवेव देते हैं, वो होता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देते हैं जो 3400 गोल्स जितने देते हैं। फिर डिटेक्ट फेज सेंसिटिव डिटेक्टर है जहाँ पे जो हमने वेव दिया है वो वेव को कंट्रोल करता है कि ये माइक्रोवेव जितना कैविटी को देना चाहिए उतना ही मिले। फिर डिटेक्टर से जो वेव प्रोड्यूस होता है उसे हम डिटेक्ट करते हैं, और यहाँ पे बोथ साइड मैग्नेट रखे हुए हैं हमने। फिर यहाँ पे दिया है कि ये कैसे वर्क करता है, तो जब कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग में, फिर यहाँ पे माइक्रोवेव यूनिट यानी कि इंड्यूस कैविटी ऑसिलेशन एंड सिग्नल टू डिटेक्ट। मतलब यहाँ पे जो माइक्रोवेव यूनिट रखा है जी जहाँ से मैं जो हमारा सिग्नल है उसे मैं डिटेक्ट
कर सकती हूँ। दोनों साइड मैग्नेट रखे हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगी तो वो एनर्जी लेवल में स्प्रेड होंगे। और यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रोमीटर रखा है कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कितना एब्सॉर्प्शन हुआ ये हमें मेजर करके बताते हैं। ये है ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जब हम वर्किंग प्रोसेस में लेते हैं तब। और इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है अलग अलग फील्ड में। फिजिक्स में है हमारी, फिर बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में, हर जगह पर। थैंक यू सर।